नमस्कार मित्रों, आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके सामने हूँ वो एमए प्रवेश हिंदी के लिए है। तुलसीकृत विनय पत्रिका का सामान्य परिचय। एमए प्रवेश के द्वितीय प्रश्न पत्र में तुलसीदास की विनय पत्रिका हमारे पाठ्यक्रम में, और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने भगवान राम से प्रार्थना की है, अनुनय किया है, विनती की है, या यूँ कहें कि उनकी जो ये विनय पत्रिका है ये उनकी एक प्रार्थना पत्रिका है, जिसमें तुलसीदास जी सर्वप्रथम गणेश वंदना से इसकी शुरुआत करते हैं और फिर विभिन्न देवी देवताओं की वो आराधना करते हुए राम को प्रसन्न करने के लिए सीता जी की वंदना करते हैं, हनुमान जी की वंदना करते हैं, भरत की वंदना करते हैं, शत्रुघ्न की वंदना करते हैं, लक्ष्मण की वंदना करते हैं। तो इस प्रकार इस विनय पत्रिका में वो एक प्रकार से ये प्रार्थना पत्रिका है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवे दिन पर राम सरिष को नाई। कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा श्री राम के समान कोई नहीं है जो बिना सेवा ही अपने भक्त पर द्रवित हो जाए। ऐसा बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को नाई। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कह प्रभु ने बहुत जिए जानी। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी रावण सिय पहलीनी। सो संपदा विवीक्षण कह अति सकुच सहित हरिदीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहती मन मेरो। तो भजुराम काम सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरो। एक दूसरे स्थान पर भी तुलसीदास जी विनय करते हैं, और वो विनय करते हुए क्या कहते हैं, जाके प्रिय न राम वेदेही। जाके प्रिय न राम वेदेही। सो छाड़िए कोटि बैरी सम जदपि परम सनहि। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनी भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सुएव जहाँ लो। अंजन कहा आँख जई फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होई स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। तो इस प्रकार इसमें जितने भी छंद हैं वो तुलसीदास जी ने भगवान राम की एक तरह से प्रार्थना की है, विनती की है। अब यदि तुलसीदास जी का मैं यहाँ पर परिचय दूँ तो मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के एमए के विद्यार्थियों के लिए तुलसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी उनके पावन पवित्र नाम से परिचित हैं और उनकी पवित्र रचनाओं से परिचित हैं। तो जिन्होंने त्रिताप संतप्त पथिकों के लिए शीतलता प्रदान करने वाली सुधा स्रोत स्विनी राम भक्ति मंदाकिनी की धवल धारा प्रवाहित की हो, ऐसे तुलसीदास किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। जिन्होंने भक्त भ्रमरों के लिए अपनी कृतिवाटिका में भाव कंच कलिकाओं से अनुराग मकरंद प्रदान किया हो, जिन्होंने साहित्य सेविकों के सम्मुख भारती की अप्रतिम प्रतिभा प्रत्यक्ष करा दी हो, उनका लोक पावन नाम किसके हृदय पटल पर अंकित नहीं होगा। जिनका रामचरितमानस भारतीय समाज के मनोमंदिर का एक प्रकार से इष्ट देव बना हुआ है और उनकी अभूतपूर्व रचनाएं विश्व में आदरणीय स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। ऐसे रस सिद्ध महाकवि तुलसीदास से किसी का परिचित न होना एक प्रकार से आश्चर्य जैसी बात होगी।
अब हमें देखना यह है उनकी रचनाओं को, जो उनकी रचनाओं में हम यहाँ पर विनय पत्रिका के बारे में थोड़ी जानकारी अर्जित करेंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रामचरितमानस से बता दूं, फिर विनय पत्रिका पर आऊँगा। रामचरितमानस की लोकप्रियता को देख करके और भारतीय भाषाओं के जो विद्वान थे डॉक्टर G.A. ग्रियर्सन, उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष के इतिहास में तुलसी के महत्व के संबंध में इदहमित नहीं है, नहीं कहा जा सकता। रामचरितमानस के गुणों को साहित्यिक दृष्टि से एक और रखकर यह बात क्या नाम से इस महान ग्रंथ को, रामचरितमानस के गुणों को साहित्यिक दृष्टि से एक और रख करके यह बात अवश्य उल्लेख है कि इस ग्रंथ को यहाँ की समस्त जातियों ने अपनाया है। प्राय संसार की अनेक भाषाओं के विद्वानों ने इस ग्रंथ के एक प्रचार पर ऐसी ही सम्मति दी है। मानव समाज इसी ग्रंथ रत्न से अधिक प्रभावित दिखाई दिया है। बाबू शिवनंदन साहेब भी अपना मत व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं कि लाखों जन रामचरितमानस को अपना क्या समझते हैं, जीवन का सर्वस्व समझते हैं। करोड़ों इसी को आश्रय ग्रहण कर कतिपय कुत्सित कर्मों से बचते हैं। कितने ही लोग इसके पाठ से विरक्त साधु सन्यासी बन जाते हैं और कितने ही पंडित और ज्ञानी कहलाने लगते हैं। समाज नीति, व्यवहारिक राजनीति इत्यादि सब नीतियों का शास्त्र कहलाने का अधिकारी है ये ग्रंथ। कौन सा? रामचरितमानस। रामचरितमानस की लोकप्रियता के विषय में अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत सारे प्रमाण हमको मिलते हैं और रामचरितमानस का नाम लेते ही गोस्वामी तुलसीदास का नाम स्वतः ही जिह्वा पर आ जाता है और गोस्वामी तुलसीदास का नाम लेते ही या स्मरण करते ही उनका जो रामचरितमानस है वो भी स्वतः ही हमारी आँखों के सामने आ जाता है, या यूँ कहें कि वो हमारी जिह्वा पर आ जाता है। रामचरितमानस को यूँ कहें कि ये केवल तुलसीदास तक ही सीमित नहीं है। ये जो मानस है ये भारत भूमि पर एक पवित्र भव्य मूर्ति का रूप ले चुका है और उनके जो भक्त हैं वो भक्ति में भाव विभोर होकर के और इसको अपनी आत्मा में एक प्रकार से विराजमान कर चुके हैं या स्थापित कर चुके हैं। तो इस प्रकार रामचरितमानस तुलसीदास जी की कीर्ति का या कहें कि उनकी उन्नति को बढ़ाने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जो अद्वितीय ग्रंथ है। रामचरितमानस का विश्व की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और हिंदू धर्मावलंबी या यूँ कहें कि हिंदू भक्त ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने रामचरितमानस को पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा नहीं होगा तो गाया होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है वो भारत भूमि पर बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, जन जन के हृदय में समाया हुआ है। अब हमें देखना यह है कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, विनय पत्रिका है। तो विनय पत्रिका का यदि हम अध्ययन करें तो तुलसीदास ने जो विनय पत्रिका लिखी है या इसकी रचना की है, यह पत्रिका कलयुग द्वारा सताए जाने पर महाराजा धीराज श्री राम के दरबार में तुलसीदास ने पहुंचाई थी। उस समय वे सारी मानव जाति के क्या थे, प्रतिनिधि बने थे। ये इनकी कोई अकेले की पीड़ा नहीं थी, इन्होंने इसमें संपूर्ण मानव जाति की पीड़ा को उजागर किया है और उस पीड़ा को राम के दरबार में पहुंचाया है। पत्रिका कुछ ऐसी प्रभावोत्पादनी हो गई है या लिखी गई है जिसे पढ़ करके कोई कैसा ही कठोर हृदय क्यों न हो, एक बार तो वो भी पिघल जाएगा। क्यों पिघल जाएगा?
क्योंकि इसमें जितने भी पद हैं वो सारे के सारे विनय के पद हैं। इसमें विनय किया गया है, प्रार्थना की गई है, भगवान से प्रार्थना की गई है, श्री राम से प्रार्थना की गई है, जो जीव का दैन्य, असामर्थ, लघुत्व और स्वामी का पुरुषार्थ, सामर्थ्य और महत्व विलक्षण उद्गारों में अभिव्यक्त किया गया है। अगाध पांडित्य, ऐत्रक्य, अर्थ गांभीर्य, अनुपम उक्ति चमत्कार, ललित शब्द सौष्ठव और अनन्य अनुराग माधुर्य इस विनय पत्रिका में देखने को मिलता है। और तुलसीदास जी की निर्मल आत्मा इस विनय पत्रिका में दर्पण के समान एकदम साफ दिखाई देती है। और उनके जो शब्द सागर है, या यूँ कहें कि उनके शब्द सागर में डूब करके बहुत सारे पाठक तो एक तरह से अर्थ गांभीर्य के चक्कर में जो इससे भाग जाते हैं, और कुछ जो उसके अर्थ को समझ जाते हैं वो इसमें डूबे रहते हैं। राजनीति, समाज नीति को भी तुलसीदास ने इस विनय पत्रिका में एक प्रकार से बहुत अधिक उसको है जो यहाँ पर हावी नहीं होने दिया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे पद मिलेंगे जो अनुशीलन करने वाले हैं और जो विनय करने वाले हैं और जो भारतीय परिस्थिति का चित्र खींचने वाले हैं। विनय पत्रिका में भाषा की क्लिष्टता एवं भावों की गंभीरता इसमें निसंदेह है, पर सरलता और सरसता का भी अभाव नहीं है। रामचरितमानस की भांति इसके लोकप्रिय न होने के तो अनेक कारण हैं, किंतु क्योंकि इसका विषय ऐसा है जहाँ पर केवल प्रार्थना की गई हो, अनुनय किया गया हो, और हमेशा जहाँ पर दीन भाव या दैन्य भाव का एक प्रकार से उल्लेख किया गया हो। अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि भाई रामचरितमानस तुलसी ने भक्ति भावनाओं में बह करके या भक्ति के आधार पर उसकी रचना की है, तो विनय पत्रिका के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? विनय पत्रिका की जो रचना तुलसीदास जी ने की है, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? तो हम देखते हैं कि इस ग्रंथ के निर्माण के पीछे, या यूँ तो क्या है कि हर ग्रंथ के पीछे ग्रंथकार का या रचनाकार का कोई न कोई प्रयोजन होता है, कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो उसी प्रकार से तुलसी का भी विनय पत्रिका के रचना के पीछे एक उद्देश्य था। इस ग्रंथ का जो उद्देश्य था वो हमें ये जान पड़ता है कि दुख निवेदन करने के लिए तुलसीदास ने अपना दुख निवेदन करने के लिए श्री राम को ये आप बीती पत्रिका लिखी है। सामने न पहुंच सकने के कारण ये चिट्ठी दरबार में दूसरों से पेश करवाई। दुख कौन देता था? कलिदेव, यानी ये कलयुग है वो। जब कली के मारे तुलसीदास जी की नाकों में दम आ गया, तब उन्होंने महाराजा रामचंद्र के दरबार में यह विनय पत्रिका भेजी थी या भेजनी पड़ी थी। विनय पत्रिका का क्रम बड़ा सुंदर है। किसी किसी के मत से ये ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनके फुटकर पदों का संग्रह मात्र है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। पर ये अनुमान उनका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि कुछ पद या इनको अलग अलग समय पर है जो इसकी रचना की गई है, तो हो सकता है इसमें यथाक्रम कुछ है जो त्रुटि हुई हो या कुछ चीज़ें छूट गई हों। किंतु राजा महाराजा के पास कोई बाला बाला अर्जी नहीं भेजा करता। पहले दरबार के मुसाहिबों को या मुसाहिबों से मिलना पड़ता है, तब कहीं वहाँ पैठ बनती है उसकी। तो ऐसे ही तुलसीदास ने भी अपने देवी देवताओं को यहाँ पर मनाया है, तब अर्जी श्री राम के दरबार में पेश की है। तो सर्वप्रथम उन्होंने सिद्ध गणेश की वंदना उन्होंने की है।
फिर सूर्य नारायण की वंदना तुलसी ने की है और अनेक जन्म संचित अविद्या अंधकार हटाने के लिए मरीचि माली की स्तुति भी यहाँ पर की है। फिर जगत गुरु शिव का गुणगान किया है और यहीं से कल्याण का प्रशस्त पथ एक तरह से दृष्टिगत होता है। और इस कलयुग को डराने धमकाने के लिए भीषण मूर्ति भैरव का भी उन्होंने ध्यान किया है। इसके बाद में पार्वती, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट इनका भी विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने क्या किया है, यशोगान किया है, प्रार्थना की है, विनती की। चित्रकूट का वर्णन तो बड़ा ही विस्तृत और हृदयग्राही हुआ है। अब चेति चेति चित्रकूट चल में कवि ने क्या दिखाई है, उत्कंठा। जो उनकी उत्कंठा है वो प्रतिक्षण एक प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई दी है विनय पत्रिका में। अब यहाँ से हनुमान की वंदना आरंभ की है। तुलसीदास के जो हनुमान जी थे वो क्या थे, बहुत ही खास वकील थे या वकील हैं। इसलिए उन्होंने अपनी जो सारी व्यथा कथा है वो खोल करके हनुमान जी के आगे रख दी। इनके साथ वो बहुत ही हिले मिले जान पड़ते हैं। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हटीले, पद में खूब डिठाई की। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण की वंदना की है, फिर भरत की है, फिर शत्रुघ्न की है, इनसे विनय की है, प्रार्थना की है और कि वो उनकी विनती को भगवान राम के दरबार तक पहुंचा दे। यहाँ तक दरबार के सभी मुसाहिब साध लिए गए हैं। अब किसी और से कोई शंका तुलसी को नहीं रही है। फिर उन्होंने श्री रघुनाथ जी के सामने अपने संबंध की चर्चा छेड़ने के लिए जनक नंदिनी को युक्ति बताई है। और वो युक्ति बताते कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी सुधी धाय के कछु करुण कथा चलाई। कछु करुण कथा चलाई, मानो यहाँ पर तुलसीदास जी महाकवि भवभूति के स्वर में स्वर मिला करके और करुण रस का प्राधान्य स्वीकार कर रहे हैं। अब हम यूँ कह सकते हैं कि जो इसके विनय पत्रिका के जो 42 पद हैं वहाँ तक तो इन्होंने स्तुति गान की है और स्तुति गान करके और फिर तुलसी ने 43वें पद में संक्षिप्त रामचरित का वर्णन या राम के चरित्र का वर्णन किया है। और फिर 45वें पद में वो पुनः श्री राम की वंदना करते हैं। इसके बाद में श्री कृष्ण की वंदना करते हैं और 52वें पद में वो दशावतार की कथा और फिर 61, 62 और 63 वाले जो पद हैं उसमें वो बिंदु माधव की वंदना करते हैं। इस वंदना समुच्चय के बाद विनय पत्रिका का वास्तविक रूप देखने में आता है। जीव परमेश्वर से या जीव है जो परमेश्वर के सम्मुख अपनी दीनता, दुख निवेदन, असामर्थ्य आदि किस किस ढंग से उपस्थित कर सकता है, वो तुलसीदास जी ने यत्र तत्र अनेक रीतियों से यहाँ पर दिखाया है। सुप्रसिद्ध टीकाकार बैजनाथ जी ने विनय की 7 भूमिकाएं मानी हैं, जिनके अंतर्गत विनय से संबंधित सभी पद आ जाते हैं। पहला, दीनता। दीनता उन्होंने दिखाई है कि ही विधि देव नाथ ही खोरी, इसमें लिखा। मान मस्ता काहे ते हरि मोही विसार्यो, भय दर्शना राम कहत चलु, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नहीं तो बंग बंगारी में छूटत अति अकुलाई रे। भ्रत्सना
ऐसी मूढ़ता या मन की। आश्वासन, ऐसे राम दीन हितकारी, मनोराज कब हुक हों यहीं रहनी रहूँगो। विचारणा, केशव कहीं न जाए का कहिए। तो इस प्रकार है जो बैजनाथ जी हैं उन्होंने है जो विनय की ये 7 भूमिकाएं यहाँ पर बताई। किसी पद में स्वामी का प्रभुत्व, तो किसी में सौहार्द, किसी में औदार्य और किसी में शील अभिव्यक्त किया गया है। किसी पद में जीव की असमर्थता, किसी में आत्मग्लानि, किसी में मनोराज्य विनय पत्रिका में दिखाया गया है। किसी पद में अपनी राम कहानी सुनाई है तुलसी ने, और किसी में अत्याचार पीड़ित मानव और जो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला है उसकी पीड़ा दिखाई है। तो इस प्रकार यूँ मान के चलो आप कि 275 क्षेत्र तक के जो पद हैं, उन जो पद वहाँ पर लिखे गए हैं वो उन पत्रिकाओं में तो इन्होंने एक प्रकार से पूरी विनय या विनती बताई है। अब पत्रिका पूरी हो चुकी है, अब इसके बाद है कि उसे पेश कौन करे। तो फिर उन्होंने हनुमान जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत से प्रार्थना की है। और सेवक होने के कारण उन्होंने अगुआ बनने का किसी को साहस नहीं हुआ और सभी एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे। फिर सबसे अधिक जो दीठ लगते थे तुलसी को वो थे लक्ष्मण। उन पर रामचंद्र जी का या यूँ कहें श्री राम का बहुत अधिक प्रेम था, वात्सल्य था, स्नेह था। सो उन्होंने पत्रिका को पेश किया और फिर यहाँ पर एक प्रकार से उनका ग्रंथ यहीं पर समाप्त हो जाता है। जो अंतिम पद है वो है मारुति मन रुचि भरत, लखी लसन कही है, कलि कालहु नाथ, नाम सो प्रतीति प्रीत एक किन्नर की निभही है। सकल सभा सुन ले उठी जान रीति रही है, कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब की साहब बहाँ गई है। बिहसी राम कहो सत्य है, सुदी में हूँ लही है, मुदित माय नावत बन, तुलसी अनाथ की परी, रघुनाथ हाथ सही है। तो इस प्रकार से तुलसी ने इस संपूर्ण विनय पत्रिका में श्री राम से विनती की है, प्रार्थना की है, अभ्यर्थना की है और वो अन्य उनके जो दरबारी हैं या उनके जो सहायक हैं उनके माध्यम से अपनी विनती को राम के दरबार में पहुंचाते। हम यदि विनय पत्रिका के दिग्दर्शन की बात करें तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका को जो भेजने वाले हैं और जो श्री राम पाने वाले हैं उनके रूप में इस पत्रिका को पेश किया है। त्रिताप संतप्त जीव परमात्मा के समीप पत्रिका द्वारा अपना दुख निवेदन इस विनय पत्रिका के माध्यम से कर रहा है। वह परमात्मा को स्वामी, महाराजा धीराज, सर्वशक्तिमान और पिता के रूप में देखता है। मुसाहिबों और दरबारियों की खुशामद कर चुकने के बाद चिट्ठी का मजमून यूँ शुरू होता है। कैसे होता है? राम राम रटु राम राम रटु राम राम जपु जीवा, राम नाम नव नेह में को मन हटी होई पपीहा। अभी स्वामी से कुछ भी नहीं कहा, अपनी कलुषित जीव को ही सिखावन दिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से यह भी एक निवेदन है। राम नाम स्मरण से क्यों श्री गणेश किया गया है? क्योंकि सर्वप्रधान या सर्वप्रधान साधन यही है। सब साधन फल कूप सरित सर, सागर सलिल निराशा, राम नाम रति स्वाति, सुधा शुभ सीकर प्रेम पियासा। पपिया की जो
प्रेमानयता और दृढ़ता धारण कर राम नाम नवनेह मेह के लिए प्यू प्यू की जो पुकार है वो इस प्रकार। राम नाम स्मरण पर कई पद तुलसी ने लिखे, तथापि या इसके बाद भी उनको तृप्ति नहीं हुई। फिर इस रस का चस्का कुछ निराला ही समझ पड़ा और अंत में यही निश्चय हुआ कि तुलसी तिलोक तिहूँ काल तो से दीन को राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। प्रत्यक्ष ही पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमिरे सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। तुलसीदास जी सोचने लगे कि चिट्ठी तो लिख रहा हूँ और कली की शिकायत भी कर रहा हूँ, पर तनिक अपनी ओर भी देख लूँ, मेरा ये जड़ जीव कब से सो रहा है, इसे कुछ चेत भी नहीं है कि क्या से क्या हो गया। पहले इसे जगा लेना चाहिए, फिर ठीक ठाक पूछताछ करके स्वामी से निवेदन किया जाए। तो वो अपने जीव को जगाते हैं और क्या कहते हैं, जागू जागू जीव जड़ जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानी जैसे धन दामिनी। इस पद में तथा आगे के अन्य पदों में मायावाद का आभास मिलता है। शंकर मायावाद में तथा गोसाई जो तुलसीदास है मायावाद में क्या अंतर है, इसे हम आगे किस प्रकार देखेंगे। और जीव भगवत परायण नहीं है और उसे ये जगत हरिशून्य दिखाई देता है, तो निस्संदेह धन दामिनी और जेवरी को सांप है। जीव आगे कैसे, उसे स्वतः प्रबोध तो होने का नहीं है, इसलिए जान की इसकी कृपा जगावती सुजान जीव, जागी त्यागी मूढ़ता अनुराग श्री। श्री जानकी वल्लभ की कृपा से ही इस जीव को सचेत कर सकती है, पर उस कृपा पर पूरी प्रतीति होनी चाहिए। प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। लेखक को पूर्ण विश्वास है, तुलसीदास प्रभु कृपालु निरख, जीव जन बिहालू, भंजो भव जाल परम मंगला चय। राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम, काम यह नाम दे कबहू कहत हो। तो इसके अलावा भी विनय पत्रिका का परिचय इतने कम शब्दों में पूरा नहीं हो सकता है, तो आज का जो टॉपिक है इसको मैं यहीं पूरा करता हूँ, फिर दूसरे पार्ट में हम इसको देखेंगे।